अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें कि हमारी न्यू आने वाली जितनी भी वीडियो हो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रही है। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 और ये इस यूनिट का जो नाम है वो यूनिट नंबर 1 है। इसका नाम है सेट्स। तो इस यूनिट में जितनी भी एक्सरसाइज आएंगे सारे के सारे सेट से मुताल्लिक होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो कहते हैं कि जो इन हमें कुछ नेम दी गए हैं इनमें से जो नेम सेट बनता हो तो उसको हमने टिक करना है, जो सेट नहीं बनता है तो उसको हमने टिक नहीं करना है। अब सबसे पहली बात आपको ये जानना चाहिए सेट किसे कहते हैं। सेट कहते हैं कि चंद चीज़ों का ऐसा मजमूआ कि वो सारी की सारी चीज़ें एक ही जिन्स की हो। यानी कि अगर ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर ऐसा कोई कुछ चीज़ों का सेट है कि उसमें कोई और भी चीज़ आ जाए तो वो सेट नहीं कहलाएगा। अब देखिएगा, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेट है प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अभी पाकिस्तान की टीम के जितने भी खिलाड़ी है सारे के सारे खिलाड़ियों का सेट है। अब अगर इन खिलाड़ियों में एक इंडिया के किसी कोई खिलाड़ी आ जाए तो अब ये सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि अब ऐसे हो गया कि हमारे पास जो सेट था वो पाकिस्तानी प्लेयर्स का सेट था, लेकिन अभी इसमें दूसरे टीम की भी खिलाड़ी आते हैं तो इसलिए ये सेट नहीं बनेगा। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आप देखिए लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के नेम। अब देखिएगा पाकिस्तान जब से बन चुका है अब तक जितनी भी प्रेसिडेंट गुजर चुके हैं, अगरचे हमें नाम मालूम नहीं है उनके, लेकिन ये है कि वो मौजूद तो है। अगर हम उनको गिनना स्टार्ट कर ले तो हम आसानी से गिन सकते हैं, इसलिए ये हमारे पास सेट बन जाएगा। इसलिए हमने इसको टिक करना है, ये हमारे पास सही होगा इसलिए कि ये सेट बन सकता है। अब दूसरा है हमारे पास कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन ऑफ हॉकी टीम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की हॉकी टीम के कप्तानों का नाम। अब आप देखिएगा कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जब से बन चुकी है तो इनके जितने भी कप्तान गुजर चुके हैं सब के नेम हमें मालूम नहीं है, लेकिन नेम इनके मौजूद तो है, तो यानी कि गिन सकते हैं, मालूम हो सकते हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास सेट बन सकता है। अब नंबर 3 में हमारे पास है कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस के महंगे बर्तनों का सेट। अब आप देखिए ये सेट नहीं बन सकता, क्यों? इसलिए कि इसमें महंगा बर्तन मुतय्यन नहीं है कि कौन से बर्तन महंगा होते हैं। देखिए अगर एक बर्तन है उसकी कीमत है 100 रुपये, तो अब ये उस बर्तन के मुकाबले में तो सस्ता है कि जिसकी कीमत 200 रुपये है, लेकिन 200 रुपये वाला जो बर्तन है उसकी वो सस्ता है 300 रुपये वाले बर्तन के मुकाबले में। अभी दरमियान में 200 रुपये वाला बर्तन है, ये महंगा भी हो सकता है सस्ता भी हो सकता है, इसमें दोनों चीज़ें हो सकती है। इसलिए कोई महंगा बर्तन जो है वो मुतय्यन नहीं है, तो इसलिए आपके पास ये सेट नहीं बन सकेगा। तो हम इसको टिक नहीं करेंगे बल्कि हम इसको क्रॉस करेंगे, ये क्रॉस हो गया। अब नंबर 4 में है हमारे पास कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास। आपकी क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट का सेट। अब आप देखिएगा कि ये सेट बन सकते हैं नहीं, तो चलो देखिएगा आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा है कि वो इंटेलिजेंट है। अब ये है कि वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन उनके मुकाबले में है कि जो उनसे नालायक है, और जो स्टूडेंट उनसे लायक है उसके मुकाबले में वो इंटेलिजेंट नहीं है। अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन से है मुतय्यन नहीं है, पता नहीं चल रहा है, इसीलिए कि अगर किसी को आप इंटेलिजेंट कहें तो उससे भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सकते हैं। तो अगर किसी को आप कहें कि ये इंटेलिजेंट नहीं है तो ये है कि उसके मुकाबले में दूसरे इंटेलिजेंट हो सकते हैं। लिहाजा कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट मुतय्यन नहीं है, इसलिए ये आपके पास सेट नहीं बन सकता, तो इसे हम क्रॉस करेंगे, ये क्रॉस हो गया।
नंबर 4 में है आपके पास कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर्स का कलेक्शन। अब आप देखिएगा कि बड़ा नंबर कौन सा है। अब कोई भी नंबर आप लीजिए, फॉर एग्जांपल आप कहीं 100, अब 100 अगर आप इसी का एक ग्रेटर नंबर है तो 100 से भी तो बड़े नंबर होते हैं। कौन सा नंबर, फॉर एग्जांपल 200, 200 उससे बड़ा है। अब 100 बड़ा है 99 के मुकाबले में, छोटा है 200 के मुकाबले में, तो मुतय्यन नहीं है। इसलिए जब मुतय्यन नहीं है तो ग्रेटर नंबर कोई मुतय्यन नहीं हो सकता, इसलिए ये सेट नहीं बनेगा, तो ये कट हो जाएगा, ये कट रहेगा। अब नंबर 5 में है आपके पास, नंबर 6 में कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर इन योर स्कूल, आपके स्कूल में इंग्लिश टीचर्स का सेट। अब ये सेट बन सकता है, क्यों? इसलिए कि हो सकता है आपके स्कूल में एक टीचर हो या दो टीचर हो या तीन हो, लेकिन ये है कि मुतय्यन होंगे, एक या दो तीन मुतय्यन हो सकते हैं। अब जब ये मुतय्यन हो सकते हैं इसलिए ये सेट बनेगा, तो लिहाजा हम इसको टिक करते हैं, ये हमारे पास सही है। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है एफ ए इक्वल ब्रैकेट 5 6 7 8। अगर एक ब्रैकेट है ए वाला जिसमें 5 6 7 है और दूसरा आपके पास ब्रैकेट है ए बी सी डी, तो कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंबल बिलोंग और नॉट बिलोंग। ये जो सिंबल है ई जैसा, इसे कहते हैं बिलोंग, और ये जो सिंबल है जिसको काट दिया गया है इसे कहते हैं नॉट बिलोंग। बिलोंग का मतलब होता है ताल्लुक, यानी कि कोई चीज़ दूसरे के साथ ताल्लुक रखती है या नहीं। अब देखिए हमारे पास कुछ ब्लैंक से हैं, तो ये मैं आपको प्रूफ करूँगा कि इसमें से कौन सी ब्लैंक में हमें बिलोंग लगाने चाहिए, कौन से में हमें नॉट बिलोंग टू लगाना चाहिए। तो आप देखिएगा, आप यहाँ पे लिखा हुआ 5 डैश ए, तो 5 जो है वो ए वाले ब्रैकेट के साथ बिलोंग करता है या नहीं। तो देखिए आपको दिखाता हूँ, ये ए वाला ब्रैकेट है, इसमें 5 मौजूद है, इससे मालूम हो गया कि 5 ए वाले ब्रैकेट के साथ से बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पर बिलोंग टू यानी ये ई वाला साइन यहाँ लगाएंगे, हमने लगा दिया। अब नंबर 2 में हमारे पास है 9 ब्लैंक ए। आपने देखना है कि ए वाले ब्रैकेट में 9 है या नहीं है, तो चलो हम देखते हैं। ए वाले ब्रैकेट में 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 नहीं है। जब 9 नहीं है तो यहाँ हम नॉट बिलोंग वाला साइन लगा देंगे, हमने नॉट बिलोंग वाला साइन लगा दिया। नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 है हमारे पास है एम डैश ए, कि एम जो है वो ए वाले ब्रैकेट से बिलोंग करता है या नहीं। हम ए वाले ब्रैकेट पे आते हैं, ये ए वाला ब्रैकेट है, इसमें कोई एम नहीं है। जब एम नहीं है तो हमने यहाँ पर नॉट बिलोंग टू वाली साइन लगानी है, हमने लगा दी। अब आते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 में आपके पास है सी ब्लैंक बी, तो सी जो है ये बी वाले ब्रैकेट से बिलोंग करता है या नहीं, तो चलो हम इसको चेक करते हैं। देखिएगा आपके पास बी वाला ब्रैकेट ये है, इसमें सी मौजूद है, ये मौजूद है, तो हम यहाँ पर बिलोंग टू वाली साइन लगाएंगे। उसके बाद है बी ब्लैंक बी। अब देखिए कि बी वाले ब्रैकेट में बी है या नहीं है, तो हमने बी वाला ब्रैकेट देख लिया, इसमें ए बी मौजूद है, इसलिए यहाँ पर हम बिलोंग टू वाले यही साइन लगाएंगे। अब आते हैं नंबर 6 की तरफ। 7 डैश बी, तो 7 बी वाले ब्रैकेट से बिलोंग करता है या नहीं, हम देखते हैं। इसमें कोई ब्रैकेट में कोई 7 नहीं है, इसलिए हम नॉट बिलोंग टू वाली साइन लगा देंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ है राइट इन टेबुलर फॉर्म। अब आपके पास कुछ ये नंबर्स दिए हैं इंग्लिश में, इनसे आपसे कहते हैं कि इनको टेबुलर फॉर्म में लिखें। टेबुलर फॉर्म किसे कहते हैं, इसकी आसान डेफिनेशन ये है कि देखिएगा कोई भी इंग्लिश सेंटेंस है, आप अगर किसी लैंग्वेज में उसकी ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी ट्रांसलेट हो जाती है। जैसे अगर कोई इंग्लिश वाला एक सेंटेंस है, उसके आप उर्दू में ट्रांसलेट करें तो उर्दू में वो लिखेंगे ट्रांसलेशन। अगर उसकी आप तुर्की ज़बान में उसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर तुर्की ज़बान में उसकी ट्रांसलेशन लिखेंगे। तो इसी तरह मैथ की लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन होती है। अब यहाँ पे आपके पास जो कुछ सेट है, कुछ सेंटेंस है, इनकी आपने आपने मैथ की लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करनी है, तो इसी ट्रांसलेशन को टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो चलो हम इसको लिखते हैं,
देखते हैं हमारे पास पहला है सेट ऑफ नेम ऑफ कैपिटल ऑफ द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सूबों के सेट का नाम, पाकिस्तान के सूबों के जो कैपिटल है। अब देखिएगा इसका सेट बनेगा हमारे पास 1। पाकिस्तान के सूबों के जो कैपिटल है, अब सिंध का कैपिटल कौन सी सिटी है? कराची है। हम इस सेट में लिखेंगे कराची। और दूसरा इसमें केपीके में जो कैपिटल है वो पेशावर है, तो पेशावर लिखते हैं। अब तीसरा पंजाब में, पंजाब का जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद लिखते हैं। और लाहौर भी हो सकता है, तो लाहौर भी लिख लें। और बलूचिस्तान का जो कैपिटल है वो क्वेटा है, तो क्वेटा लिख लेते हैं। अब ये चारों सूबों के कैपिटल्स हो गए, पाकिस्तान के जो बड़े 4 सूबे हैं उनके कैपिटल ये हो गए, तो ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 में हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 50 टू 70। 50 से लेकर 70 तक जितने नंबर हैं, इनमें इनके दरमियान में जितने नेचुरल नंबर हैं उनका सेट। तो ये कौन सा सेट बनेगा? ये देखिएगा आपके पास है यहाँ पे नंबर 2 में। अब नेचुरल नंबर 50 से लेकर 70 तक, तो 50 से लेकर 50, 51, 52, 53, इसी तरह डॉट 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 लेकर 70 तक है, तो आखिर में आप 70 यहाँ लिख लीजिएगा। तो 50 से लेकर 70 तक नेचुरल नंबर्स का सेट ये हो गया। अब आते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 में है सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2, के ऐसे नंबर्स का सेट, ऐसे पहले 10 नंबर का सेट कि जो एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2 हो। अब देखिए कौन कौन से नंबर है जो शुरू वाले पहले 10 नंबर के जो एग्जैक्टली यानी कि 2 पर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। अब उनमें से कौन से है? पहला एक 2 है, और 4, 6, 8, 10, 12 के बाद है 14, 16, 18 और 20। अब ये 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 नंबर ऐसे है कि जो एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2 है। तो ये हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो वर्ड है उनका सेट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नंबर 4 में हमारे पास है पाकिस्तान के जो वर्ड होंगे उनका सेट। PAKISTN। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखनी चाहिए, हम यहाँ पर दोबारा ए नहीं लिखते, अगर से पाकिस्तान की स्पेलिंग में ए मौजूद है। ए इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर किसी सेट में एक चीज़ 2 बार आ गई या रिपीट हो गई तो वो सेट नहीं बन सकता। इसलिए यहाँ पे पाकिस्तान के नेम में ए 2 बार आने वाला था, तो हमने ए दोबारा नहीं लिखा। तो इसलिए याद रखना, अगर कहीं पर भी एक नंबर 2 बार आ जाए तो वो सेट से निकल जाता है, इसलिए सेट नहीं बन पाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है सेट ऑफ मैथमेटिक टीचर इन योर स्कूल। आपके स्कूल में मैथमेटिक टीचर्स के नाम लिखिएगा। तो आपके स्कूल में जो भी टीचर होंगे उनके नाम लिखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं अपने स्कूल में एक ही मैथमेटिक टीचर हूँ, तो यहाँ पे मैं जस्ट लिखता हूँ सर नूरुल बसर। आपकी क्लास, आपके स्कूल में जो भी मैथमेटिक टीचर है तो आप उन्हीं का नाम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अब हमारे पास नंबर 6 में है कि सेट ऑफ नेम ऑफ कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग। आपके जो नेशनल फ्लैग है यानी कि हमारा जो कौमी झंडा है उसमें जो कलर्स है उनके नेम का सेट। तो कौन कौन से कलर है? अब उसमें 2 ही कलर है, एक है ग्रीन और दूसरा है वाइट कलर है। तो ये सेट हो गया, नेशनल फ्लैग की कलर्स का सेट हो गया। पार्ट नंबर 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है F P
इक्वल AEIOU एंड Q इक्वल 1 2 3 डॉट डॉट 10, यानी 1 2 3 से लेकर 10 तक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। तो अब आपने बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से फॉल्स है। अच्छा, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये जो साइन है ये बिलोंग टू वाला साइन है। तो अब हमने देखना है कि यहाँ पे जो पहला नंबर है ए, ये पी वाले ब्रैकेट के साथ बिलोंग करता है या नहीं। हमारे पास दो ब्रैकेट है, एक पी का है एक क्यू का है, तो हमने इनों में सर्च करना है। अब हमारे पास है ए, ए जो है कहते हैं कि पी वाले ब्रैकेट के साथ बिलोंग करते हैं, तो हम देखते हैं हाँ ये तो रियल में ए जो है पी वाले ब्रैकेट के साथ बिलोंग करते हैं, तो हम इसको टिक कर देंगे, सही है। अब दूसरा है हमारे पास आई, कहते हैं आई जो है वो क्यू वाले ब्रैकेट के साथ बिलोंग करते हैं। अब हमने क्यू वाला ब्रैकेट देखा, इसमें तो आई बिलोंग नहीं करता क्योंकि यहाँ पे आई नहीं है, इसलिए ये क्रॉस करेंगे। नंबर 4 में है आपके पास, अच्छा नंबर 2 ये है। नंबर 2 में आपके पास है, कहते हैं 1 जो है वो क्यू वाले ब्रैकेट के साथ बिलोंग करता है, तो हमने देखा 1 क्यू वाले ब्रैकेट में मौजूद है, बिलोंग करता है, तो ये सही है, हमने इसको टिक कर दिया। नंबर 4 में देखिएगा, कहते हैं वी जो है वो बिलोंग करता है पी के साथ, हमने देखा पी वाले ब्रैकेट में वी तो नहीं है, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। इसके बाद है वाई, वाई क्यू वाले ब्रैकेट के साथ कहते हैं बिलोंग करते हैं, हमने देखा क्यू वाले ब्रैकेट में वाई नहीं है, इसलिए इसको क्रॉस कर दिया। इसके बाद नंबर 6 ई जो है पी वाले ब्रैकेट के साथ बिलोंग करता है। अब देखते हैं ई दी का ई इस ब्रैकेट में पी वाले ब्रैकेट में मौजूद है, बिलोंग करता है, तो इसलिए ये सही होगा। नेक्स्ट है 3, ये बिलोंग करता है पी के साथ, हमने देखा पी वाले ब्रैकेट में 3 कहीं पर ही नहीं है, तो इसलिए ये क्रॉस हो गया। अब नेक्स्ट है 7, बिलोंग करता है क्यू के साथ, हमने देखा क्यू वाले ब्रैकेट में 7 है कि नहीं है, तो क्यू वाले ब्रैकेट में 7 है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्योंकि सारे दरमियान में है, 7 मौजूद है, इसलिए 7 क्यू वाले ब्रैकेट के साथ बिलोंग करता है, तो इसलिए ये सही होगा, ये टिक होगा। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब इस एक्सरसाइज नंबर 1.1 के 4 पार्ट कंप्लीट हो गए, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ जो इसके बकिया पार्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतने के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।